बेटा कंस स्वयं राजा बन बैठा, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। चारों तरफ त्राहिमाम मचा। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। प्रभु मेरी रक्षा करी। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अवतार लेने वाला हूं। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को कहते हैं जाकर के आप लोग शरीर धारण करो। सभी देवी देवता ग्वाल बाल वृक्ष लताएं पशु पक्षी के रूप में आके अवतार लेते हैं। कंस अपने पिता को कारागार में डाल दिया। चारों तरफ उसकी निंदा होने लगी तो उसने सोचा कि निंदा को छिपाने के लिए उसने अपनी सौतेली बहन चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ धूमधाम से करते हैं। धूमधाम से करके जो है स्वयं सारथी बन गया। हटो मैं अपनी बहन को पहुंचाने जाऊंगा। लेके जा रहा था, आकाशवाणी होती है अरे कंस बड़े प्रसन्नचित से आज अपनी बहन को जो है तो छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां बेटा तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस ने एक क्षण विचार नहीं करता है, तुरंत रथ से नीचे आकर अपनी बहन के केस को पकड़कर पृथ्वी पर गिरा देता है। वसुदेव जी अनुनय भी नहीं करते हैं, महाराज एक अबला का वध करेंगे, आपकी निंदा होगी, मुझ पर आपको भरोसा है तो मैं आपको वचन देता हूं इसके जितने भी संतान होंगे मैं लाके आपको दे दूंगा। विश्वास कर लेता है अपने मित्र पर। महाराज वसुदेव अपने पत्नी के साथ जाते हैं। प्रथम पुत्र को जन्म लिया, ला करके देते हैं महाराज कंस को। महाराज ने कहा इसका कोई दोष नहीं है, ये मेरा काल नहीं है। वापस कर देते हैं। नारद बाबा आते हैं, कहते महाराज आपकी बुद्धि कुंठित हो गई क्या? क्या हुआ? आपने बच्चे को वापस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 हर रेखा पर उन्होंने 8 जाके सिद्ध कर दिया। अब आपने जो है महाराज को छोड़ दिया है, अपने महल में है, बच्चा बदल सकते हैं, कारागार में डलवाना चाहिए उनको। आपको कारागार में लाके कंस डाल देता है, बच्चे को मार देता है। ऐसे 6 बच्चों का वध कर दिया। वसुदेव देव की बहुत दुखी थे, हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई हैं। उनके गुरु पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव जी कोई उपाय करिए, कोई संकल्प करके पूजन करिए, मेरे बच्चों का कल्याण कैसे होगा, सभी बच्चे मेरे मारे जा रहे हैं। इधर गर्गाचार्य जी विंध्याचल पहाड़ पर जाके तपस्या करते हैं। प्रभु की योग माया प्रकट होती है, कहती हैं ऋषिवर जा करके जो है वसुदेव देवकी को बता दो इस 7वां जो गर्भ है। प्रभु की योग माया खींच करके नंद बाबा के यहाँ रहने वाली उनकी पत्नी रोहिणी, वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी जो है नंद बाबा के यहाँ रहती थी। 7 पत्नियां हैं इनकी, सबसे छोटी पत्नी इनकी जो है देवकी थी। योग माया ने 7वें गर्भ को खींच कर ले जा करके जो है रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। कंस को पता चला कि गर्भ नष्ट हो गया। कंस ने कहा वाह मेरे डर से जो है गर्भ नष्ट हो जा रहे हैं। और कहते 8वां गर्भ जो प्रभु आएंगे वो जन्म लेंगे तो ले जा करके नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दीजिएगा। वहां पर जो है प्रभु की योग माया कन्या के रूप में जन्म लेंगी, ला करके कंस को दे दीजिएगा। गर्गाचार्य आगे बताते हैं 8वां गर्भ जब आया तो कारागार में उजाला हो गया। कारागार में उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। अब इधर जो है कंस का बीपी और बढ़ गया। नारद बाबा कहते हैं जन्म लेने वाला है, होशियार रहना। भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। भगवान जो है रात में जन्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रामा अवतार में भगवान सूर्य वंश में जन्म लिए थे। दोपहर को जन्म जब होता है सूर्य नारायण आकर के रुक गए मध्य में। 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ, 1 महीने तक। मास दिवस का दिवस भा, मास माने महीना होता, दिवस माने दिन होता है। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने को रत हाकत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक जो है रात्रि नहीं हुई। तब चंद्रमा रात्रि जाग भगवान से अनुनय भी नहीं करते हैं मैं कौन सा पाप किया जिसके कारण आपके जन्म समय आपका दर्शन में नहीं कर पाया। भगवान ने कहा अगले अवतार में मैं तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा, अर्धरात्रि में लूंगा।
क्योंकि भगवान चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं। दिन का स्वामी सूर्य है और रात्रि का स्वामी चंद्रमा है। तो भगवान चंद्रवंश में अवतार ले रहे हैं, अर्धरात्रि में ले रहे हैं। उसमें चंद्रोदय होगा, रात्रि रहेगी, माता पिता बाकी सब सोते रहेंगे। भादव का महीना है, तिथि अष्टमी है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान का प्रागट्य होता चतुर्भुज में। शंख चक्र अवगदा पद्मिनी, शंख चक्र अवगदा पद्मिनी, जन्मे कृष्ण मुरार, कृष्ण पक्ष भादव अष्टमी रहे आंधिया। भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। मैया कहती हैं, हे प्रभु आप छोटे हो जाओ, मुझे माता मुझे पुत्र कहो ना। अरे बेटा तुम छोटे हो जाओ, बोलो मत, अभी कंस आ जाएगा तुम्हें मार देगा। भगवान ने कहा मैया मुझे आदेश दो, कंस को अभी मैं मार देता हूँ। लेकिन माँ को डर है, मेरे हर पुत्रों को मार दिया है, कहीं हमारे इस पुत्र को ना मार दें। प्रभु आप ऐसा मत करिए, वो बहुत दुष्ट है, पापी है। भगवान ने बताया किस तरह जो है वसुदेव जी जो हैं लेकर के भगवान को निकलते हैं। जितने पहरेदार हैं सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान को जब धारण करोगे तो अपने आप जो है बंधन के दरवाजे खुल जाएंगे, बेड़ियां खुल जाती हैं, लेके चल पड़ते हैं। बादल गरज रहा है, मेघ बरस रहा है, मेघानाद घटा घट घटा, घाटी घटा घुर घटा, मंडू कस्य बको बक बको, बाकी बको भू बको, विद्युत ज्योति चकी चकमकी, चाकी मकी चकमकी, इत्थम नंद गोप वनितः जायन्ति यतिपातिवः। बिजली बिजली तड़प रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वसुदेव जी भगवान को लेके जा रहे हैं। यमुना जी उमड़ी हुई है, प्रवेश कर जाते हैं। यमुना जी जो है इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, पिताजी के गले तक पानी आ गया। क्यों? क्योंकि अपने पति का दर्शन करना चाहती। भगवान समझ जाते हैं मेरे पिताजी मेरी प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण को संकट में डाल रहे हैं। अपने चरण को भगवान झुका देते हैं और यमुना जी शांत हो जाती हैं। गोकुल में जाते हैं, नंद बाबा के महल में यशोदा मैया सोई हुई हैं। उनके बगल में एक कन्या ने जन्म लिया है। पुत्र को यशोदा मैया के पास लिटा करके कन्या को लेके आते हैं। कारागार में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते तो वहां पर जो है तुरंत बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जग गए। कन्या रोने लगी। दौड़ते हुए जाकर के जो है रखवाले द्वारपाल कहते महाराज कन्या ने जन्म लिया। कंस दौड़ता है, उसका मुकुट गिर गया। इधर भूते उड़ते आगे पहुंचा। बहन देवता भी गजब कहते हैं, तुम इस बच्चे को मुझे दे दो, बेटी को। क्यों देवताओं की बातों पर विश्वास नहीं है, कन्या को छीन लेते हैं, कन्या को पटकना चाहते हैं। कन्या आकाश मार्ग हाथ से छूट जाती है, अष्टभुजा रूप धारण करती है। कहती है दुष्ट है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरे को मारने वाला अवतार ले लिया है। आकाश मार्ग से होते ही वही माँ विंध्यवासिनी के रूप में जाके निवास करती हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। वहां पर देखिए त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी कन्या के रूप में अष्टभुजी जो है माँ अष्टभुजा रूप दे करके जब कंस को दर्शन दी थी, जब क्रोध की थी, वो काली का रूप है। 3 देवियां वहां हैं। अगर विंध्या चले जाते हैं वहां तीनों देवियों के दर्शन नहीं करते हैं तब आपका दर्शन का फल नहीं मिलता है। और माँ विंध्यवासिनी में एक और माया है। क्या माया है? माँ का सुबह टाइम उनका श्रृंगार देखेंगे तो माँ एक कुंवारी कन्या के रूप में दिखाई पड़ती है, बिटिया के रूप में। और दोपहर में माँ का श्रृंगार होता है तो राजरानी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। और रात्रि का जब श्रृंगार होता है तो माँ एक बुढ़िया के रूप में दिखाई पड़ती है। माँ के तीनों रूप का दर्शन करना है, एक दिन जाकर रुक जाइएगा। जिस तरह सूर्य सुबह उदय होता है, बाल्यकाल होता है, मध्याह्न में युवा काल होता है, सायंकाल वृद्धा काल हो जाता है, उसी तरह हमारा आपका जीवन है। जन्म होता है, युवा होने में टाइम लगता है, लेकिन बुढ़ापे आने में टाइम नहीं लगता है। नंद बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा है। चलिए कुछ बधाई, क्योंकि आज महाराज के यहाँ बहुत व्यवस्था है। तो बाजी जाए भाई बाजा।
कि गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। बधैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। लाला हुयो है उजियारो हुयो है। लाला भयो है उजियारो भयो है। नंदगर बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की धन सुनवाते हो लुटावे अनधन सुनवाते हो लुटावे अनधन सुनवाते हो लुटावे अनधन सुनवाते हो लुटावे गैया यशोदा घर लाला भयो लुटावे गैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। अनधन सुनवाते लुटावे अनधन सुनवाते लुटावे अनधन सुनवाते लुटावे अनधन सुनवाते नंद लुटावे गैया लाला भयो है। लुटावे गैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है। हो झुलावे चंदन पलनारे हो झुलावे चंदन पलनारे के हो घुमावे कन्या यशोदा घर लाला भयो यशोदा घर लाला भयो है। गोकुल में बाजे बधैया यशोदा घर लाला भयो है।
बधैया दामन ग्वाल बाल दामन मंगल सुनावे सुदाले आज भगवान का जन्म हुआ है बड़े धूमधाम से। आदमी शुक्ला जी खूब बढ़िया व्यवस्था की है। सभी लोग जो है भगवान के इस जन्मोत्सव पर सभी लोग आइए, प्यारी सी बधाई। सभी लोग बधाई भी देंगे। आज हम लोग आप लोगों से बधाई भी लेंगे क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ है आपके इस गांव में। तो आइए बधैया गीत गाते हुए सभी लोग बधाई देंगे। यहाँ पर आकर के कहना क्या है, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, गोकुले में बाजे बधैया। ऐसे सभी लोग बैठे हैं। आज अगर अपने बेटे का विवाह होता है तो खूब नाचते हैं ठुमक ठुमक कर। और आज भगवान का जन्म हुआ है तो सभी लोग आराम से बैठे हैं। सभी लोग नृत्य करिए जो कर सके और यहाँ पर ला करके बधाई भी दीजिए आप लोग, क्योंकि भगवान का जन्म है। भगवान के जन्म में जो बधाई नहीं देता है ना वो महाकंगाल हो जाता है, जान लीजिए। कहना क्या है, नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। आज लल्ला मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। हल्ला हुआ है आज हल्ला हुआ है। हल्ला हुआ है आज हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला हुआ है। नंद के भये आज हल्ला हुआ है। केहू लुटावे पेड़ा बर्फी, केहू लुटावे पेड़ा बर्फी, केहू लुटावे हो। भैया कैमरा वाले तेरी बगल हुआ भाई, तू आके खड़ा कहाँ से मिले बधाई है, कैसे लेके ये नहीं रास्ता रोके खड़ा और बगल हुआ मुँह बगल खड़ा हुआ तुम्हारे लोग बधाई आवे ना। सारी जगह रुकवा ले यार, केहू को ना मिले ना इनका। केहू लुटावे पेड़ा बर्फी, केहू लुटावे
केहू लुटावे पेड़ा बर्फी, केहू लुटावे पेड़ा बर्फी, केहू लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। केहू लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ले में हल्ला भयो है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला भयो है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला भयो है। केहू लुटावे अन धन सोना, केहू लुटावे अन धन सोना, केहू लुटावे हो, केहू लुटावे हो, केहू लुटावे अन धन सोना, केहू लुटावे अन धन सोना, केहू लुटावे कोई पल्ला, मोहल्ले हुआ है। केहू लुटावे कोई पल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। बोले नंद के लाल की जय हो, बोले नंद के लाल की जय हो, गिरधर गोपाल की जय हो। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की जय हो, नंद लाल के। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल के। कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की, कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। नंद के भये आज लल्ला, मोहल्ले में हल्ला हुआ है। बोले नंद के लाल की जय हो। बधाई होती